Spiritual waves. भक्ति धारा। श्री नवदुर्गा स्वरूप अनुसंधान स्तुति एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक स्तोत्र है जिसमें देवी दुर्गा के 9 विशेष स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र में देवी की महिमा, शक्ति और उनके विभिन्न दिव्य कार्यों का अत्यंत सुंदर रूप से वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि देवी दुर्गा केवल एक ही रूप में नहीं बल्कि अनेक रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा करती है और भक्तों के कष्टों का नाश करती है। इस स्तोत्र में 9 स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। वन दुर्गा, शूलिनी दुर्गा, जातवेद दुर्गा, शांति दुर्गा, शबरी दुर्गा, ज्वलत दुर्गा, लवन दुर्गा, दीप दुर्गा और आसुरी दुर्गा। ये सभी रूप देवी की शक्ति के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए वन दुर्गा तप और संरक्षण का प्रतीक है। शूलिनी दुर्गा युद्ध और वीरता का रूप है। शांति दुर्गा शांति और सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि दीप दुर्गा ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक मानी जाती है। इस स्तोत्र में यह भी वर्णित है कि प्राचीन काल में ललितांबा के अट्टहास से ये सभी देवियां प्रकट हुई और उन्होंने दैत्यों का संहार किया। इन देवियों का स्मरण, जप और पूजन करने से मनुष्य सभी संकटों और बाधाओं से मुक्त हो सकता है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ श्रवण करने से भय, रोग, ऋण और शत्रुओं से रक्षा होती है तथा साधक को सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए ये स्तोत्र भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी और शक्तिदायक माना गया है। वक्षः नवदुर्गाया स्वरूपान्यधुना क्रमात् प्रथमा वनदुर्गा स्यात् शूलिन्याख्या द्वितीयिका। मैं अब क्रम पूर्वक नवदुर्गा के स्वरूपों का वर्णन करता हूँ। कथमा हूँ, प्रथम देवी वन दुर्गा है और दूसरी देवी का नाम शूलिनी दुर्गा है। तृतीया जातवेदास्तु शांति दुर्गा चतुर्थिका। पंचमी शबरी दुर्गा जलद दुर्गा षष्ठिका। तीसरा स्वरूप जतवे दुर्गा है, चौथा शांति दुर्गा है, पांचवा शबरी दुर्गा और छठा ज्वलंत दुर्गा है। सप्तमी लवणाभिज्ञा दीप दुर्गा तथा अष्टमी नवमी आसुरी दुर्गा प्रोक्ता एता नवांबिका। सातवां स्वरूप लवण दुर्गा है, आठवां दीपद दुर्गा और 9वां आसुरी दुर्गा कहलाती है। यही नवांबिकाएं कही गई है। पुरा भंडमहा युद्धे ललितांबाट्टहासतः आविर्भूता इम देव्यः मध्वाद्यसुरभिकराः। प्राचीन काल में भंडासुर के महायुद्ध के समय भंडासुर के संहार हेतु ललितांबा के अट्टहास से ये देवियां प्रकट हुई। ये मधु आदि असुरों के लिए ये अत्यंत भयंकर थीं। स्मरणादर्चना तासां जपात दुर्गाणि मानवा तरन्ति तरसा नान्योयुपायोऽस्ति कलो युगे। इन देवियों का स्मरण, पूजन और जप करने से मनुष्य सभी संकटों को शीघ्र पार कर जाता है। कलयुग में इनकी उपासना के अतिरिक्त अन्य कोई सरल उपाय नहीं है। दुःखेन शत्रुभिर्गन्तुं शक्यत्वात्यथोऽम्बिका दुर्गेति कथिता शंभु समरोद्युक्तमाश्रिता। अंबिका देवी शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्गम है। उन्हें दुख देकर या पराजित करके प्राप्त करना असंभव है।
इसी कारण उनका नाम दुर्गा पड़ा। वे युद्ध के लिए तत्पर भगवान शंभु का आश्रय लेकर प्रकट होती है। दुर्गात् संत्रायते यस्मात् देवी दुर्गेति कथ्यते। प्रपद्ये शरणं देवी चेत्यथर्वणी श्रुति। जो देवी अपने भक्तों को सभी प्रकार की दुर्गति और संकटों से बचाती है, इसलिए वे दुर्गा कहलाती हैं। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है, देवी मैं आपकी शरण में आता हूँ। क्रीडायां भवानी सा शंभो को तू कालिका। जगतां पालने विष्णु युद्धे दुर्गा शिव प्रिया। लीला में वे भवानी है, शंभु के क्रोध में वे कालिका बन जाती है। जगत के पालन में वे विष्णु रूपा है और युद्ध में शिव प्रिय दुर्गा बनकर दुष्टों का संहार करती है। समष्टि व्यष्टि वेदेन्द्र विधातन मूर्तिरिता। समष्टिरेव सर्वत्र पूज्यते हिद्विजातिभिः। देवी की मूर्ति समष्टि और व्यष्टि इन दो भेदों से कही गई है। समष्ट रूप ही सर्वत्र ब्राह्मणों और विद्वानों द्वारा पूजित होती है। विख्याता सर्वदा दुर्गा महिषासुरमर्दिनी। समष्टि रूपिणी देवी नवदुर्गात्मिका शिवा। देवी दुर्गा सदा दासे महिषासुर का मर्दन करने वाली के रूप में प्रसिद्ध है। वे समष्ट रूपिणी नव दुर्गा स्वरूप से युक्त और कल्याणमयी शिवा है। दर्प विनाशार्थम अगस्त्येन वने पुरा। या दुर्गा पूजिता तस्मात् वन दुर्गेति कीर्तिता। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत के अहंकार को नष्ट करने के लिए महर्षि अगस्त्य ने वन में जिस देवी की पूजा की, वही वन दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। महायुद्धे वहन्ति शूलमायुधं। शंभो वामगता दुर्गा तस्मात् सा शूलिनी मता। त्रिपुरासुरों के महायुद्ध में जो देवी शूल धारण कर भगवान शंभु के वाम भाग में स्थित हुई, वे शूलिनी दुर्गा कहलाती है। जत वेदः स्वरूपाया गंगा नयति शांभवम्। वीर्यं तस्मात् जत वेदो दुर्गेति प्रथिता भुवि। जो देवी अग्नि के स्वरूप में प्रकट होकर शिव से संबंधित गंगा के तेज को धारण करती हैं, वे जत वेदो दुर्गा के नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हैं। पिशाचादि सर्वोपद्रवनाशनात्। रुद्रकोप प्रशमनात् शांति दुर्गेति कीर्तिता। जो देवी नरारों पिशाचों और अन्य सभी उपद्रवों का नाश करती है, तथा रुद्र के क्रोध को
शांत करती हैं वे शांति दुर्गा कहलाती हैं। या पार्थस्यानुग्रहार्थं शबरात्मानमीश्वरं पुरावने ह्यनुगता तस्मात् सा शबरीमता। जो देवी अर्जुन पर अनुग्रह करने के लिए वन में शबर रूप धारण किए हुए भगवान शिव के साथ गई वे शबरी दुर्गा कहलाती हैं। रक्षार्थम शक्ति से नास्ता पुरा भंडासुरा हवे अभिज्वाल शिबिरं ज्वल दुर्गा ततो मता। भंडासुर के युद्ध में शक्ति सेना की रक्षा के लिए जिस देवी ने शत्रु शिविर को जला दिया वे ज्वल दुर्गा कहलाती है। लवणासुर संहत्य लक्ष्मणेन समर्चिता या पुरा राम विनुता स दुर्गा लवणाभिधा। लवणासुर के वध के लिए लक्ष्मण द्वारा जिसकी पूजा की गई और जिनकी श्री राम ने स्तुति की वे लवण दुर्गा कहलाती हैं। हरदान्धकारं या दुर्गा वारयन्त्याशु योगिनां दीपवत्ति निरंसा स्यात् दीप दुर्गा सुखप्रदा। जो दुर्गा योगियों के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को शीघ्र दूर करती है वे दीपक के समान तम का नाश करने वाली दीप दुर्गा कहलाती हैं। असुरान् मोहन्ति या पुरायच्छत् सुधारसम् सुरेभ्यः सा सुरी दुर्गा कीर्तिता सर्वसिद्धिदा। जो देवी पूर्व काल में असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत प्रदान करती है वे आसुरी दुर्गा कहलाती है। वे समस्त सिद्धियों को देने वाली है। शंख कृपाण खेट बाणान् सधनुशूलक तर्जनीद धाना मम सा महिषोत्तमंग संस्थानव दुर्गा सदृशी श्रीयस्तु दुर्गा। जो देवी शंख कृपाण बाण धनुष शूल और तर्जनी मुद्रा धारण करती है तथा महिषासुर के मस्तक पर विराजमान है वे नव दुर्गा के समान मेरी समस्त समृद्धि का कारण बने। सौवर्णाम्बुज मध्यगां त्रिनयना सौदामिनी सन्निभा शंखं चक्रवराभयानि दधतीमिन्दो कलां बिभृतिं ग्रेवे अंगदहार कुंडल धरा माखंडलाद्य स्तुतां ध्यायेद् विंध्य निवासिनी शशिमुखी पार्श्वस्थ पंचानना। स्वर्ण कमल के मध्य विराजमान तीन नेत्रों वाली बिजली के समान तेजस्विनी हाथों में शंख चक्र वर मुद्रा और अभय मुद्रा भाली चंद्रकला से सुशोभित हार कुंडल पहने हुए इंद्र आदि देवताओं द्वारा स्तुत विंध्य पर्वत में निवास करने वाली चंद्रमुखी देवी का ध्यान करना चाहिए। वे वन दुर्गा है।
गजारूढ़ा मृगेन्द्र सजल जलधर श्यामलां हस्त पद्मय शूलं बाणं कृपाणी मरिजल जगदा चाप पाशान वहन्तीं चन्द्रोत्तंसां त्रिनेत्रां चतस्रुभिरसिना खेटकं बिभ्रतिभिः कन्याभिः सेव्यमाना प्रतिभट भयदान शूलिनी भावयामि। जो सिंह परारूढ़ है वर्षा मेघ के समा श्याम वर्णा है कमल समान हाथों में शूल बाण तलवार धनुष और पाश धारण करती है मस्तक पर चंद्र धारण करती है त्रिनेत्री है तथा चार कन्याओं द्वारा सेवित है ऐसी शत्रुओं को भय देने वाली शूलिनी दुर्गा का मैं ध्यान करता हूँ। विद्युद्दाम संप्रभा मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल खेट विलसद्धस्ताभिरासेविताम्। हस्तैश्चक्रधरा शिखेट विशाखां पाशांकुशोत्तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिका शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। जो बिजली की चमक के समा तेजस्विनी है सिंह के कंधे पर स्थित है भयानक रूप वाली है हाथों में तलवार और ढाल धारण करने वाली कन्याओं से सेवित है तथा स्वयं चक्र तलवार ढाल बाण पाश अंकुश और तर्जनी धारण करती है अग्नि स्वरूपा चंद्र धारिणी। त्रिनेत्री दुर्गा का मैं भजन करता हूँ। रोगोपद्रव शत्रु भीति विविध क्रूरा हि शुकोर्बणोद दुष्टारिष्ट पिशाच जा बहुविधास्ता आपदो ह्यामया। यद्ध्यानात् प्रशमं प्रयान्ति सहसा सा शान्ति दुर्गावतात् हस्ताश्लिष्टवर त्रिशूल कमलाभीतिर्मृगेन्द्रासना। रोग उपद्रव शत्रुओं का भय भयानक सर्प दुष्ट ग्रह पिशाच आदि से उत्पन्न अनेक प्रकार की आपदाएं जिनके ध्यान मात्र से तुरंत शांत हो जाती है वे शांति दुर्गा हमारी रक्षा करे। उनके हाथों में वर मुद्रा त्रिशूल कमल और अभय मुद्रा शोभित हैं तथा वे सिंहासन पर विराजमान है। यह रूप जीवन में शांति और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। गुञ्जाफलकल्पितहारम्यां श्रुत्योशिखण्डं शिखिनो वहन्तीं कोदण्डबाणो दधती कराभ्यां कटिस्थवल्कां शबरी स्मरामि। जो गुंजा फल के हार से अलंकृत है कानों में मोर पंख धारण किए हुए हैं हाथों में धनुष और बाण लिए हुए हैं तथा कमर में वलकल धारण किए हैं। ऐसी वनवासी रूप धारिणी शबरी दुर्गा का
मैं स्मरण करता हूँ यह रूप सरलता, तप और भक्त वत्सलता का प्रतीक है। ज्वालामाला वलीढ़ा जवन शरधनुष शंख चक्रासिकेटा, शूलन संतर जनिया कर सरसिरु है संदधाना त्रिनेत्रा, और वाग्निन संकिरण तिरण भुविदित जाननाशयन्ति परासा, दुर्गा जज्वल्लमाना भवतु मम सदा सिंह संस्था पुरस्तात्। जो अग्नि की ज्वालाओं से घिरी हुई है हाथों में अग्निबाण, धनुष शंख चक्र तलवार ढाल शूल और तर्जनी मुद्रा धारण करती है त्रिनेत्री है तथा युद्ध भूमि में अग्नि वर्षा कर दैत्यों का संहार करती है, ऐसी प्रज्वलित सिंह पर आरूढ़ ज्वलत दुर्गा सदैव मेरे सम्मुख रक्षा के लिए उपस्थित रहे। यह रूप अधर्म के दहन और शक्ति के उत्कर्ष का प्रतीक है। करकमल विराजत शरशंखासि शूला, परिसित किरीट पाटितानेक दैत्या, त्रिनयन लसितांगी दिग्मरश्मि प्रकाशा, पवन सख निभांगी लावणी पातु दुर्गा। जिनके कर कमलों में चक्र शंख तलवार और शूल शोभित है, मस्तक पर तेजस्वी मुकुट सुशोभित है, जिन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया है। त्रिनेत्री है और सूर्य के समान तेज से प्रकाशित है, ऐसी लवण दुर्गा मेरी रक्षा करें। ये स्वरूप पराक्रम तेज और विजय का प्रतीक है, ये स्वरूप पराक्रम तेज और विजय का प्रतीक है। जो दीपक के भीतर प्रज्वलित कमल के समान तेजस्विनी है, सिंहासन पर विराजमान है, हाथों में शूल धनुष बाण शंख। जो दीपक के भीतर प्रज्वलित कमल के समान तेजस्विनी है, सिंहासन पर विराजमान है, हाथों में शूल धनुष बाण शंख। शंख कमल तथा भय और वर मुद्रा धारण करती है, जिन्हें देवलोक के निवासी भी श्रद्धा से पूजते हैं, जो अपनी आभा से अज्ञान रूपी रात्रि को प्रकाशित कर देती है। वे महेश की रमणी दीप दुर्गा, अंबिका हमारी रक्षा करे। यह रूप ज्ञान प्रकाश और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। शरचंद्र कांतिर्वराभिति शूलान् श्रेणिहस्त पद्मैर्दधानाम्बुजस्था, विभूषाम्बरार्द्या हि यज्ञोपवीता मुदोत्थर्वपुत्र
पुत्री करो वासुरीन। जो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमयी है कमलासन पर, विराजमान है हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा, शूल और श्रीनि धारण। करती है दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित है सर्परूपी, यज्ञोपवीत धारण करती है वे अथर्ववेद से संबद्ध आसुरी दुर्गा। हमें आनंद और कल्याण प्रदान करें यह रूप माया शक्ति, तांत्रिक तेज और सिद्धिदायिनी शक्ति का प्रतीक है। नवीकृता कर धरा पिया नवीकृता विकारापि विकार रूपिणी, विसर्ग रूपाप्य विसर्ग रक्षणोन्मुखी सदा रक्षतु सा नवात्मिका। जो नवीन नवीन रूप धारण करती हुई भी स्वयं अनादि और अविकार है। जो परिवर्तन रूपा होकर भी सृष्टि की रक्षिका है, ऐसी नवात्मिका देवी सदा हमारी रक्षा करे। यहाँ देवी की अनंत अद्वितीय और सर्वव्यापी शक्ति का वर्णन है। दुर्गे शूलिनी जात वेदसी महाशांत्या है शाबरी, ज्वाला दुर्गवराभिधे लवणगे दीपाभिधेयासुरी। अहम्बे पुरतो ममाद्य भयकृद्रोगारि पीडादिमान्, विध्वस्तान् कुरु देहि सौख्यमतुलं भक्तिं तथा व्याहताम्। हे दुर्गा हे शूलिनी हे जात वेद दुर्गा, हे महाशांति हे शाबरी, हे ज्वाला दुर्गा, हे लवण दुर्गा, हे दीप दुर्गा, हे आसुरी, हे अम्बे। आज मेरे सम्मुख प्रकट हो और भय रोग शत्रु तथा समस्त पीड़ाओं का नाश करें। मुझे अतुलनीय सुख और अविचल भक्ति प्रदान करें। नव दुर्गा स्वरूपानुसंधायक मनुत्तमम्, इदं स्तोत्रवरं नित्यं यः पठेत् सर्वसिद्धिदम्। यह स्तोत्र नव दुर्गा के स्वरूप का अनुसंधान कराने वाला और अत्यंत श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। त्रिकालं हेककालं वा संकान्तावयने तथा, विशोदर्शे पौर्णमास्याम् अष्टम्यां भौमवासरे। इस स्तोत्र का पाठ दिन में तीनों समय या कम से कम एक बार करना चाहिए। विशेषतः संक्रांति अयन अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी तथा मंगलवार के दिनम इसका पाठ अत्यंत फलदायक है। शुक्रवारे चतुर्दशा रोहिण्या वा विशेषतः कृष्णांगार चतुर्दशा भौमाश्विन्यां पठेदिदम्। शुक्रवार चतुर्दशी तिथि रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा मंगलवार के दिनम इसका पाठ विशेष फलदायक माना गया है। महामृत्युं च तरति महादुर्गाणि शीघ्रतः, निशीथिन्यां जपेदे तत् वाक् सिद्धिर्पि लभ्यते। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य अकाल मृत्यु और बड़े बड़े संकटों को शीघ्र पार कर जाता है। आधी रात में इसका जप करने से वाणी सिद्धि भी प्राप्त होती है।
सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वसिद्धिं च विन्दति अत्युत्पात भय जाते रोगोपद्रव संभवे। इसका पाठ करने से मनुष्य अपने सभी इच्छित फल प्राप्त करता है और समस्त सिद्धियां पाता है। विशेषकर विपत्ति, भय, रोग या उपद्रव के समय यह अत्यंत लाभकारी है। ऋणे बंधे च यो धीमान नवदुर्गां हृदि स्मरन् पठेदाशु सुखं याति महादेव्या प्रसादता। जो बुद्धिमान व्यक्ति ऋण बंधन या संकट की स्थिति में नवदुर्गा का हृदय से स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शीघ्र ही महादेवी की कृपा से सुख प्राप्त करता है। गोपनीयमिदं स्तोत्रं नात्र कार्या विचारणा नवदुर्गा महाविद्या नवधा युद्धृताश्रिता। यह स्तोत्र गोपनीय और अत्यंत पवित्र है। इसमें संदेह या विचार की आवश्यकता नहीं। नवदुर्गा ही महाविद्या है जो 9 प्रकार से प्रकट हुई हैं। जपित्वान्ते पठेदेतत् स्तोत्रं तस्यानिमादयः वशं यान्ति न संदेहो नवदुर्गा प्रसीदति। मंत्र जप के अंत में यदि इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो अनिमा आदि सिद्धियां साधक के वश में हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। नवदुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। एवं यो हृदि भावयन् स्तुतिमिमां संकीर्तयन् प्रत्यहं मंत्राणां नवकं नवाकृतिधरां दुर्गामुपास्ते शिवा। संयात्याशु मनोविचिन्तित फलम संतान सक संपदा कांता भूधन धान्य वर्गम दुलाम पुष्टिं च निर्वैरताम्। जो व्यक्ति इस स्तुति को हृदय में भाव पूर्वक धारण कर प्रतिदिन नवमंत्रमयी नवस्वरूप धारिणी कल्याणमयी दुर्गा की उपासना करता है, वह शीघ्र ही मनोवांछित फल प्राप्त करता है। उसे उत्तम संतान, श्रेष्ठ संपत्ति, पत्नी, भूमि, धन धान्य, अतुलनीय समृद्धि और शत्रुहीन जीवन की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।